कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। तुम्हारे किसी भी काम में कैसी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी और ना मैं आने दूंगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में रफ्तार आएगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी में गति आएगी मेरे बच्चे। और जो भी काम जहाँ भी रुक रहा था ना, जैसे भी विघ्न आ रहे थे ना, जो भी चीज़ें हो रही थी वो मैं करवा रहा था, क्योंकि वो चीज़ें अभी उस वक्त के लिए सही नहीं थी। लेकिन अब वो सारे विघ्न, सारे परेशानियां मैंने निकाल दी हैं, हटा दी हैं। और जो लोग भी तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने वाले थे ना, या कांटे बिछा रहे थे तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए ना, अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें अलग कर दिया है तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे रास्तों से, तुम्हारे हर एक चीज़ से ना। तुम्हारा रास्ता ही मैंने अलग कर दिया है उन लोगों से। मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों के साथ रह कर ना तुम अपना दिमाग ख़राब करो, अपने अंदर नकारात्मक चीज़ें लेकर आओ। और तुम सोचते बहुत हो, मुझे मालूम है। ज़रा सी भी कोई बात होती है ना, ज़रा सा कुछ भी होता है ना, तो तुम्हारा मन ख़राब होता है, तुम्हारा दिल ख़राब होता है और तुम्हारा पूरा दिन ख़राब जाता है। क्योंकि सोच सोच कर ना, जो कुछ तुम अच्छा करने वाले होते हो ना, उसको भी सारा कुछ उल्टा कर देते हो सोच के कारण। और यही सोच है ना, ये इंसान को बहुत आगे भी लेके जा सकती है और इंसान को नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन क्या है ना, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो। और ज़रा सा तुम्हें कोई कुछ भी कहता है ना, कोई भी इल्ज़ाम लगाता है ना, तो तुम जवाब नहीं दे पाते। बस तुम चुपचाप सुन कर ना आ जाते हो और अकेले में बैठकर खूब सारा रोते हो। और यही बात ना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि तुम ये महसूस होते हो कि तुम कमज़ोर हो, अपने आप को तुम महसूस कराते हो। चलो दुनिया की छोड़ो, मैं नहीं कहता कि दुनिया के सामने तुम दिखाओ कि तुम कमज़ोर हो या ताकतवर हो, लेकिन कम से कम जहाँ अपनी बात आए, खुद के लिए तो ताकतवर दिखाओ ना। जब तुम आईने में खड़े होते हो तो देखो ना अपने आप को, पूछो अपने आप से सवाल कि तुम इतने कमज़ोर हो क्या? क्या तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए? तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी बहादुर हो तुम। सोचो, तुम बहुत बहादुर हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को आईने में देखो और पूछो अपने आप से कि तुम कितने बहादुर हो। अरे तुम जो चाहो ना वो कर सकते हो, जो हासिल करना चाहो वो तुम पा सकते हो। एक वक्त पहले याद करो अपने आप को, कितने ज़िद्दी थे तुम, जो चाहते थे वो मांग लेते थे, याद है ना? तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? ज़िंदगी से समझौता कब से करना शुरू कर दिया तुमने? ज़िंदगी से समझौता करो, लेकिन हर चीज़ पे नहीं मेरे बच्चे, अपनी खुशियों पर नहीं, अपने हक पर नहीं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम अपनी ज़िंदगी से समझौता करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी को काटो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानते हो, ये ज़िंदगी तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्या, मेरे हर एक बच्चे के लिए, जो भी इस धरती पर है ना, सबको मैंने तोहफे के रूप में ये ज़िंदगी दी है। 84 लाख जन्म काटने के बाद तुम जाकर इस धरती पर आए हो। क्या कुछ नहीं सहा तुमने, क्या कुछ नहीं तुमने झेला है इस जन्म को पाने के लिए? और जब ये जन्म तुम्हें मिला है और तुम जाने की बातें करते हो, अपने ज़िंदगी को काटने की बातें करते हो। अरे पगले, ये तो एक एक पल है ना, ये खुशी के पल हैं। ये सोच कर जी कि ना तो कुछ लाया था और ना कुछ लेकर जाएगा, बल्कि ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कि आज ही आखिरी पल है। अगर तुमसे कहा जाए कि आज ही शाम को तुम्हारा आखिरी पल है, तो तुम कैसे अपने दिन को बिताओगे? बोलो, खुशी के साथ बिताओगे ना? तुम्हें लगेगा ना कि क्यों मैं किसी से मन मुटाव करूं, क्यों किसी का दिल दुखाऊं, क्यों किसी के हक छीनूं? जो मेरा है वो मेरा है ही नहीं ना। जो दिख रहा है, जो सब कुछ माया जाल है, तो फिर मेरा है ही नहीं कुछ। अगर ऐसे सोचकर ज़िंदगी जियोगे ना कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो है सो तेरा तेरा कृष्ण, सब कुछ तेरा है, तो देखना तेरी ज़िंदगी में मैं ऐसी बौछार करूँगा ना अपनी कृपा की, कि तेरी ज़िंदगी ऐसे पलट जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा ना कि इतनी खुशियाँ होंगी ना। जहाँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी से इतनी नफ़रत है ना, इतना दुख है, इतनी परेशानियाँ हैं ना, वही ज़िंदगी तुम्हें बहुत प्यारी लगने लगेगी। तुम कहोगे कि कृष्ण एक दिन और जीनी है मुझे ज़िंदगी, एक दिन और दे दो ना मुझे। ऐसे मांगोगे मुझसे। देखो ना, ज़िंदगी में खुशियाँ खुद टटोलनी पड़ती हैं, खुद जीना पड़ता है। खुशियाँ तो आती हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन तुम खुशियों से घबराकर दूर भागते हो, दूर भागते हो। ऐसा मत किया करो, दूर मत भागा करो। छोटी छोटी खुशियाँ भी अगर है ना, तो उसे जीनी शुरू करो। अपने आप को खुश रखना सीखो। दूसरों को खुश रखना बहुत आसान है, लेकिन खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल है। जिस दिन से तुमने खुद को खुश रखना शुरू कर दिया ना, उस दिन से तुम बहुत काबिल हो जाओगे, खुश नसीब हो जाओगे। और तुमसे सुंदर और तुमसे खूबसूरत प्यारा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके चेहरे पर खुशी होती है ना, उसके चेहरे पर अचानक से एक नूर आता है, प्यार का नूर, खुशी का नूर, मेरे प्यार का नूर। मेरी चमक आती है उसके चेहरे पर, और मैं वही चमक, वही खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ। वादा करो मुझसे कि तुम आज के बाद
बिल्कुल भी रोगे नहीं, बिल्कुल भी उदास नहीं रहोगे और अपनी ज़िंदगी को काटने की बात नहीं कहोगे। कभी ज़िंदगी को समझौते की तरह नहीं जियोगे, अपनी ज़िंदगी को जियोगे खुशी के साथ, आराम के साथ में। और जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में सीखो, संतुष्ट रहो। अगर कुछ चीज़ें बुरी भी हैं तो उससे अनुभव लो ना, अगर कोई चीज़ें अच्छी हैं तो खुशी से रहो। तुम क्या करते हो कि जो चीज़ें बुरी हो रही हैं उसको भी तुम बहुत गलत नज़र से देखते हो, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं ना उस चीज़ों को भी गलत चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करते हो, और इस वजह से तुम कभी खुश नहीं रह पाते। तो ये सब चीज़ें मत करो अपने साथ, तुम अपने दुश्मन खुद ही बन के बैठे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, अंक ना मायने नहीं रखते मेरे बच्चे। हाँ, मानता हूँ कि अंक के अनुसार ही परिणाम होता है मेरे बच्चे, चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन दुनिया क्या कहती है ना, इस पर मत जाओ, अपने मन पर जाओ, अपने दिल पर जाओ। तुम खुद देखो ना कि अंक से क्या होता है मेरे बच्चे। जब इंसान के अंदर समझदारी है, उसके अंदर गुण है ना, उसके अंदर कला है, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसका भविष्य बहुत सुनहरा होता है। अगर वो चाहे तो अपने भविष्य को अपने हाथों से बदल सकता है, अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल सकता है। हाँ, अभी वो ना समझ है, उन्हें समझ नहीं है कि अंक क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब वो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो सब कुछ अब कर लेंगे। तो थोड़ी ठोकर लगनी भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा झटका दिया समझाने के लिए उन्हें कि आगे चलकर वो गिर भी सकते हैं, उनके अंक कम भी आ सकते हैं। तो बस वो थोड़ा सा झटका था, उससे तुम परेशान मत हो, बल्कि अब वो दुगनी चौगनी मेहनत करेंगे और जहाँ तक तुम उम्मीद रखते हो ना, उससे भी कहीं आगे जाके तुम्हें दिखाएंगे, तुम देखना। और उनका भविष्य बहुत सुनहरा होगा, जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही उनका भविष्य होगा। और सुनो, कभी कभी डांट में, फटकार में, चीज़ों में ना कभी कभी तुम्हारी अच्छाई छुपी होती है। अगर कोई तुम्हें डांट रहा है, फटकार रहा है ना, गुस्सा कर रहा है ना, तो कभी उनके शब्दों पे मत जाओ। अगर तुम उनके शब्दों पर जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। उनके भाव पर जाओ, जो वो भाव है ना उनका, वो प्यार है तुम्हारे लिए। उनका डांटना, उनकी चिंता करनी, उनकी परवाह करनी, वो सिर्फ वैसे व्यक्ति हैं जो बहुत गुस्से से तुम्हें देखते हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा नहीं है तुम्हारे लिए, सख्ताई है बस, और कुछ भी नहीं है। नफ़रत नहीं है उनकी आंखों में तुम्हारे लिए, सिर्फ सख्ताई है, परेशानी है, चिंता है। वो ये तुम्हें देखना नहीं चाहते कि आगे चलकर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और तो जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं ना उनके लिए, वो गलत है। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो, उन्हें गलत मत समझो, बल्कि वो तुम्हारी बहुत बहुत अंदर से तारीफ़ें करते हैं, उन्हें गर्व होता है तुम पर। लेकिन बस जब तुम कुछ गलत कर देते हो ना, जाने अनजाने कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तुमसे, तो उनको बहुत दुख पहुंचता है, उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि उन्हें तुमसे वैसी उम्मीदें नहीं होती। इस वजह से वो तुम्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है, एक डर है कि तुम कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाओ, तुम कहीं उनके हाथों से ना निकल जाओ, कहीं तुम्हारा भविष्य ना खराब हो जाए। बस यही डर ना उन्हें हमेशा खाया जाता है। लेकिन तुम परेशान मत रहो, वो बहुत प्यारे हैं, उन्हें कभी गले से लगा कर ना बात करो, उनके पास बैठो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनके दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे उनका बर्ताव, उनका व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। वो बस कठोरता दिखाते हैं, लेकिन कठोर नहीं है वो। बैठोगे ना तो धीरे धीरे विनम्र हो जाएंगे तुम्हारे साथ। और सुनो, मुझे पता है कि तुम माँ और पिता दोनों का फ़र्ज़ निभा रहे हो, मुझे मालूम है मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कृष्ण है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब कुछ करवा दूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। रोते हो तुम मेरे आगे, मुझे मालूम है कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब तुम मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसे नर्क में और अंधेरे में जाने दूँगा, नहीं जाने दूँगा, बल्कि मैं तुम्हें संभालूँगा और आगे भी संभालूँगा। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख रहा हूँ, मेरा हाथ है तुम्हारे सर पर, चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। घबराया मत करो, डरा मत करो, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।